अस्सलाम वालेकुम। G4 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं अरशद खान। नाजरीन, चंद रोज़ पहले रायविंड के नवाई इलाका जिया पग्गा में बहुत ही अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आता है। 3 बच्चों की मां को ज़्यादती करने के बाद कत्ल करके रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं उस जगह पे जहाँ पे ये दिलखराश वाक़या पेश हुआ। ये वही रेलवे ट्रैक है जहाँ पे उस औरत की यहाँ से लाश बरामद होती है। पुलिस को ये कैसे वाक़या पेश आया और पुलिस ने अब तक कितने मुल्ज़मान पकड़े हैं और ये कार्रवाई अब तक कहाँ तक जा चुकी है, मेरे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं। मज़ीद इसी हवाले से उनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। जी चाचा जी, बताइएगा कैसे ये वाक़या पेश आया। वाक़या बच्ची जो काम करती थी PWD में कारपोरेशन में, राइया ड्यूटी थी इसकी और 25 तो 28 दिन इसको ड्यूटी करते हुए ने। लेकिन उस तो बाद जो सानू नहीं पता, रिक्शे से भी जाती रही है, मोटरसाइकिल से भी जाती रही, लेकिन जो एक शौकत नाम का बंदा है जो परले पिंड रहिंदा है, वो भी मसीह है। उस तो बाद एक साजदा सुपरवाइजर है औरत है, वो भी ये नाल जाती आँदी है। उस तो बाद सानू 13 तरीक नूं जिहड़ा 2 बजे जिहड़ा बच्ची गवाह हुई है, उस तो बाद रात 12 बजे जिहड़ा उन्हें मार के जिहड़ा इत्थे जोधू फाटकी दे नाल हैगा कुल्ले दा कोट, उत्थे एक फैक्ट्री उत्थे जाके उन्हें जास्ती की है। उत्थों का एक रजाक नाम का बंदा है चौकीदार जिहदे कोल गया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ नहीं पता कि किन्ने किन्ने जास्ती की, लेकिन ਉਹਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬਾਜ਼ੂ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। रेलवे ट्रेन तो सिर्फ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੌਕੀ ਜੀਆ ਬੱਗਾ में। ਮਰਾਨ AIC ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जुर्म कबूल करवा लिया, बंदा मन गया शौकत नां का। लेकिन लिहाजा अफसोसनाक ये है कि उस तो बाद मेरा भाई फौत हो गया। सोनिया का ससुराल जिहड़ा वो सदमे नाल ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸਲ सोमवार ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ।